दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सिंह है और मैं एक ईएनटी कंसल्टेंट और हेड नेक सर्जन हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि क्या साइनस का जो इलाज है बिना ऑपरेशन के मुमकिन है या नहीं। अब यह सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा ना कि बिना ऑपरेशन के जो साइनस का इलाज है वो हो सकता है। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन को प्रेस करना है और हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। उसको सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, जिससे आगे ऐसी अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे ही मिलता है। तो चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बिना ऑपरेशन के साइनस का इलाज किस तरह से पॉसिबल है। तो दोस्तों, जब हम कोई साइनस का पेशेंट डॉक्टर के पास में आता है तो उसके मन में कुछ ख्याल इस तरह के होते हैं कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए जो बिना ऑपरेशन के ही मेरे साइनस का इलाज कर दे, बिना दवाइयों के ही मेरे साइनस का इलाज कर दे, कोई ऐसा नुस्खा उपाय प्राकृतिक दवाई जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो उससे इलाज कर दे। पर दोस्तों, बिना ऑपरेशन के साइनस का इलाज मुमकिन है रियली। अब हमें कुछ साइनस के बारे में समझना होगा, उसकी तह तक जाना होगा। और ये बिल्कुल सच है कि ऑपरेशन के बिना साइनस का इलाज हो सकता है, और यह भी सच है कि कहाँ ऑपरेशन की जरूरत होती है उसे भी समझना चाहिए। साइनस को समझे तो ये हमारी नाक है, इसके आसपास हमारी ये दो चीक बोन है और ये जो है हमारी फ्रंटल बोन है। जो हमारी नाक के पास है और जो नाक के अंदर जो बोन है उसमें कुछ खाली स्पेसेस होते हैं, जैसे मधुमक्खी के छाते की तरह। जो मधुमक्खी के छाते में स्पेस होते हैं, उन्हीं की तरह ये जो स्पेसेस हैं उनका साइज भी कुछ अलग अलग होता है। यह जो स्पेसेस हैं, जो ये वाले, इनका जो साइज है काफी बड़ा होता है और हम इसे मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। यह जो स्पेस है जो नाक के अंदर या नाक के साइड में है, इनको में इथमॉइड साइनस होता है, और ये जो स्पेस है इसमें हमारा फ्रंटल साइनस होता है। और नोज के पीछे एक हमारा स्फिनॉइड साइनस भी होता है जो नाक के डीप में होता है। तो ये सारे साइनस दोस्तों, इनकी जो ओपनिंग या इनका जो ड्रेनेज का जो रास्ता है वो नाक में खुलता है। अंडरस्टूड? साइनस एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं। अब ऐसा क्यों बनाया गया है और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भगवान को शरीर में साइनस बनाने की? तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस, हमारा जो ट्रेकिया है, जो ये ट्रेकिया है, विंड पाइप या सांस की नली इसको बोलते हैं, इससे सांस हमारे फेफड़े में जाता है। उसमें एयर जाने से पहले ये जो हवा है नाक और साइनस में जाती है। अब वहां क्या होता है, इस एयर का फिल्ट्रेशन होता है, एयर का प्यूरिफिकेशन होता है और एयर का ह्यूमिडिफिकेशन, मतलब नमी आती है एयर में। कभी आप गर्मी में घूम रहे होते हैं, कभी सर्दी में घूम रहे होते हैं, और जहां कहीं टेम्परेचर कभी तो 50 डिग्री भी हो सकता है और कहीं माइनस में भी हो सकता है। तब इस हवा को नियंत्रित कौन करता है? अब इसका जो जवाब है वो है कि ये हमारे साइनस ही तो करते हैं। हमारे साइनस हमारे लिए फ्रेश, ह्यूमिडिफाइड, प्यूरिफाइड एयर को हमारे विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचाते हैं, और यहाँ हवा हमारे लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में हीमोग्लोबिन द्वारा पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। दोस्तों, जब किसी को एलर्जी या कॉमन कोल्ड होता है तो हमारे नाक के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और यह सूजन जब साइनस में चली जाती है तो इसे हम बोलते हैं साइनस प्रॉब्लम। अगर किसी पेशेंट को साइनस प्रॉब्लम कंटिन्यू या बार बार होती है तो ये काफी तकलीफ देती है, जैसे बार बार छींक आना, नाक से पानी आना, नाक बंद हो जाती है और सारा दिन इस तरह से नाक में
पेशेंट खुजली करता रहता है। कोई इसे साइनस प्रॉब्लम कहता है तो कोई इसे साइनस की समस्या कहता है। बहुत बार पेशेंट डॉक्टर को दिखाने जाता है और डॉक्टर ने आपकी नाक की जांच करके आपको पॉलिप बताया या किसी कारण से आपको पॉलिप हो जाता है, तो आपका डॉक्टर आपको सर्जरी एडवाइस कर देता है और करता ही है। तो इस समय अगर आप उचित कदम उठा सकते हैं तो साइनस का इलाज बिना ऑपरेशन के हो सकता है। अब सवाल ये है कि यह क्या है। सबसे पहले तो डॉक्टर के बताए अनुसार एक ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने दवा दी है उसको लेना ही पड़ेगा, जिनमें कुछ एंटीबायोटिक दवाएं, एंटीहिस्टामिन दवाएं, नेजल स्प्रे, नेजल ड्रॉप। अब इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वह बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगी और काफी आराम भी हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि जो साइनस की प्रॉब्लम है वो समाप्त हो गई है, पर यह सच नहीं है कि ये प्रॉब्लम का सत्य ये है कि ये खत्म नहीं होती है। उसके बाद अगर कुछ मिनिमम मेडिकेशन ले, जस्ट टू प्रिवेंट रिकरेंस, या दोबारा साइनस प्रॉब्लम ना हो या आप सफर ना करें और ये बार बार डेवलप ना हो, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि एक नेजल स्प्रे और एक टैबलेट आपको कंटिन्यू लेनी ही पड़ेगी। दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारे साइनस हैं वो वेंटिलेटेड रहते हैं। उसकी जो ओपनिंग नाक में खुलती है जिसको हम ऑस्टिया बोलते हैं, वह कंटिन्यूअसली खुली रहती है और उसमें जो म्यूकोजा है उसमें स्वेलिंग कम हो जाती है और स्वेलिंग गायब भी हो जाती है कभी कभी। अगर कोई साइनस में छोटा मोटा पॉलिप बन गया तो टैबलेट और स्प्रे के कारण वो काफी श्रिंक हो जाता है और काफी वो बैठ जाता है। अब अगर हम बात करें तो कितने दिन तक ये इलाज कंटिन्यू करना चाहिए, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी होती है। अपनी इच्छा या बिना डॉक्टर की सलाह से हमें दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। अब हमारे भारत देश में एक समस्या है कि हर पेशेंट गूगल पे जाकर फाइंड कर लेता है कि जी इसकी लत लग जाएगी इस दवा की, इससे साइड इफेक्ट हो जाएगा, इतना लंबा मेरे लिए ठीक नहीं है दवा लेना। ये आपका पड़ोसी या रिलेटिव बोल सकता है कि चल मेरे साथ तेरे को फला फला थेरेपी बताता हूं, उससे आराम मिल जाएगा। पर दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। अब सेकंड, दूसरा, हमें कुछ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है। आपको पता लगाना है कि किन चीजों से आपको एलर्जी है और उनसे बचाव रखना है। साफ सुथरा एटमॉस्फेयर बना के रखना है। पिल्लो, बेडशीट, मैट्रेस, पर्दे, उन्हें रेगुलर बेसिस पे क्लीन करना है और धूप में सुखाना है। आपके सोने के कमरे में कम से कम सामान या कपड़े रहने चाहिए। हाँ, अगर आप घर में कोई पेट है तो उनसे भी हमें बचाव रखना है। अगर मॉर्निंग में आपको घूमने की आदत है गार्डन में जहाँ काफी पेड़ पौधे होते हैं और आपको एलर्जी की परेशानी होती है गार्डन में जाके, तो मास्क का यूज करना है। प्राणायाम या मेडिटेशन का एलर्जी में काफी प्रभावी असर देखा जाता है। कुछ होम रेमेडीज जैसे गर्म पानी पीना, क्योंकि गर्म पानी जो गले को काफी सूदिंग इफेक्ट देता है और काफी आराम देता है। दूध और हल्दी का सेवन करना, तुलसी की चाय ले सकते हैं और गर्म पानी में हनी डालकर भी ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखें तो बिना ऑपरेशन के साइनस का जो इलाज है उसमें करने में आप सफलता पा सकते हैं। आप अपने दोस्तों को और अपने रिलेटिव को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जस्ट एक अवेयरनेस के लिए कि ऑपरेशन के बिना भी साइनस का इलाज हो सकता है। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल, सुझाव है या कोई नया तरीका है तो इस कमेंट बॉक्स में दें, मुझे पोस्ट करें और मैं बहुत खुशी से आपसे इंटरेक्ट करके इसके बारे में और डिस्कशन करूंगा। थैंक यू सो मच।